जी हाँ, मैं तुकाराम पुंडलिक खिल्लारे प्रस्तुत है कुछ जापानी हाइकू, जिसे मैंने इंग्लिश से अनुवाद करके आपके लिए लाए हैं। जापानी हाइकू का अध्ययन करना समुद्र में तैरने जैसा मुश्किल काम तो है, लेकिन अकेले अकेले चांदनी रात में घूमने जैसा मजा भी आता है। कुछ नए हाइकू भी आसपास मंडराने लगेंगे, बशर्ते हाइकू के प्रति चाहत और लगन होनी चाहिए। चील अपनी धुन में उड़ते रहती है। एकाग्रता से वह मंजिल की तरफ बढ़ती चली जाती है, किंतु बाहर की घटनाएं इस काम में बाधा डाल देती है। मतलब काम के प्रति आवश्यक निष्ठा कहीं पर तो कमजोर है। उड़े गोंगाट। उड़े गोंगाट, संत उड़ती घार पड़ली खाली। उठी हुल्लड़, धीमी उड़ती चील खिसकी नीचे। नोझवा बोंचो। सागर जितना शांत उतना ही डरावना उफान समाये हुए है। हमें इसके हर पहलू का आनंद जोशीलेपन से लेना चाहिए। इसके सन्निध धूप कोमल बन सरसराहट लाती है, फिर बसंती हवा का तो क्या कहना। नीला समुद्र, ढोल स्वर मंद्रसा, वसंत हवा। नीला सागर, मंद स्वर ढोलका, बसंती हवा। यामागुची सोदो। पूर्णिमा की रात, चांद का प्रकाश धीमी रोशनी देता है। यह एक अनोखा अनुभव है, न गर्मी न ठंडी। हवा का झोंका एक अलग विश्व में, मानो स्वर्गलोक में ले जाता है। चाहे वो मनुष्य हो या अन्य जीव, हर एक को सुख की परमोच्च अनुभूति सृष्टि के इस उपहार से मिलती है। पूर्ण चंद्रमा, कीटक शांतपणे खातो अखरोट। पूरा चंद्रमा अखरोट खाता है, कीट धीमे से। मात्सुओ बासो। कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, स्त्री का माता होना स्त्रीत्व की पूर्णता बताई जाती है, किंतु बाधाएं आन पड़ती है और कुछ स्त्रियों की यह इच्छा अधूरी ही रह जाती है, लेकिन स्त्री का ममत्व कायम उसके संग रहता है। नि संतान स्त्री, गोंजारून बाहुली ठेवी विक्रीला। नि संतान स्त्री, गुड़िया सहला के रखे बिक्री को। हत्तोरी रणशत्सु। सभी जीवों का धराकाश एक ही है, वही सूरज, वही चांद चांदनी एवं वही धूप, वही छाँव। लेकिन मानव निर्मित जो जो चीजें हैं वह एक सरीखी नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम। सृष्टि में ऐसा भेदभाव नहीं है। अमीर हो या गरीब, हर एक को भूख लगती है और वही खाना खाना पड़ता है जिससे भूख मिटाई जा सके। सृष्टि सौंदर्य तो सभी के लिए जो का तो खुला है। उड़े पतंग, भिक्षुक कुटीतून शोभा गगनी। उड़ी पतंग, भिखारी के झुग्गी से गहन गगन शोभा। ताकाराई की काकू। महलों में रहकर भी कभी कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख के लिए संपत्ति नहीं, संतुष्टि चाहिए। अपना शांत मन हम कहीं भी रहे, कौन सी भी हालत में रहे, शांति बहाल करता है। चंद्रप्रकाशी झोपड़ी गवताची निवांत संध्या। चांद चांदनी,
चांद रोशनी तृण की झोपड़ी में नीरव संध्या उजिमा उनित तुरा। कुछ हाइकू प्रतीकों के जरिए कुछ अलग ही कहना चाहते हैं। माँ के सानिध्य में जो सुख मिलता है वह जग में कहाँ भी ढूंढे तो नहीं मिलता। धरती न जाने कौन कौन से बोझ मौनता से ढोती रहती है। इसी कारण माँ को धरनी की उपमा दी जाती है। आदमी जीवन से तंग होकर कहीं पर आराम से दिल खोलना चाहता है। वरती आला विहीर खोदनारा किती उकाड़ा, आया ऊपर कुआं खोदने वाला कितनी गर्मी, योकाई यायु। सुबह की मिठास का अनुभव जो देहात में मिलता है वह शहरों में नहीं मिल पाता, क्योंकि शहरी लोग अपनी सहूलियत देखते हैं। देहाती सृष्टि का रूप ज्यों का त्यों रखना चाहते हैं। इसके लिए वो कष्ट करना भी जानते हैं। इस हाइकू में कुएं में उतरे प्रभात का सौंदर्य अप्रतिम है। पानी ले लिया तो सौंदर्य में बाधा पहुंचेंगी, ये सोचकर इस कुएं से पानी न लेने का विचार सृष्टि के प्रति लगाव दिखाता है। पहाट शोभा आडात उतरली शोध पाण्याचा। प्रातः लालिमा कुएं में लहराई जल का शोध। फुकुदा चियो नी। वृक्ष काटना एक सहज बात बन गई है। बाद में कैसे भी हालात क्यों न पैदा हो, मानव अभी की सोचता है। जंगलों की धड़ाधड़ काटछाट शुरू है। वृक्ष तो काटने वालों को भी छाव देते हैं। ऐसे ही अंदाज का यह अलग हाइकू है। कुऱ्हाड घाव हिवाळी वृक्षातून आला सुगंध। कुल्हाड़ घाव ठंडी के दरख्त से निकली गंध। योसा बुसोन। मानव का संचित धन कोई भी चुरा कर ले जाता है और इसी धन के अभाव से बड़ा दुख भी होता है। पर कुछ ऐसी भी पूंजी रहती है जिसे कोई भी चुरा कर नहीं ले जा सकता। सब कुछ खोकर भी आदमी का सुख बरकरार रहता है। चोराने मागे खिडकीतला चंद्र ठेवला फक्त। चोरने पीछे झरोखे का चंद्रमा रखा है सिर्फ। रोकन टाइगू। आदमी कहता कुछ और है करता कुछ। धर्म के रीति रिवाज पर सब जोर देते हैं। जीवन में इसका अंगीकार करना भी जरूरी माना जाता है, लेकिन जब एकांत में अपने पे गुजरती है तो सारे उपदेश तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। बुद्ध वंदना तरी सुरू ठेवले डास मारणे। बुद्ध प्रार्थना फिर भी रखे जारी मच्छर मारी। कोबायाशी ईसा। ठंडी की रात सब बिछौना ओढ़कर सोए हुए, पर हाइकूकार कुछ लिखने की कोशिश करते विचार में देर रात इधर उधर चहलकदमी करता हुआ। घोर सन्नाटा, साय साय, डरावनी स्थिति। ऐसे में अंधेरी मौनता में छोटे से जीव का साथ भी दिल को तसल्ली देता है। कोळी ठेचला नी एकटे वाटले थंडीच्या रात्री। मकड़ी मारी लगा अकेलेपन ठंडी रात में। मासाओ का सिक्की। पूरा जीवन दौड़ धूप में गया और अब बुढ़ापे में आनंद लेने का जी चाह रहा है। बहुत धन कमाया पर शांति नहीं मिल पाई। अब तो समय निकल चुका है। उड़ाला काक डुलते सूर्यास्ताला झाड़ निष्पर्ण। उड़ा है कौवा डोलता सूर्यास्त में वृक्ष निष्पर्ण। नत्सुमे सोसेकी। इस हाइकू में घोड़ा प्रतीक रूप में आया है।
दीन गरीब को धनवान द्वारा उपेक्षा ही मिलती रहती है। गरीब चाहे कितना भी होनहार क्यों न हो, उसे हमेशा निचलेपन से देखा जाता है। उसकी हर कमी को उजागर करके बुद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। घोड़ा घोड़ा बेफाम, घोडा बेफाम, हाय रे तुडवली फुलं फुलली. घोडा उन्मत्त, हाय रे कुचल डाले फूल खिलते. तानेदा सांतो का. फूल और तितली में ज़्यादा फर्क नहीं है। तितली इधर उधर घूम सकती है, बेचारा फूल अपनी जगह नहीं छोड़ सकता, और छोड़ी तो गळलं फूल पुन्हा फांदी फुललं, अरे पाकोळी. गिरता फूल खिला और शाख को, ओह तितली अराकिदा मोरिता के. तो श्रोतागण, आपको यह हाइकू कैसे लगे जरूर बताइए। धन्यवाद।